Hello everyone, welcome you all in online learning platform AK Knowledge Plus। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मास हो गया, एरिया हो गया, हाइट हो गई, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये सभी की सभी फिजिकल क्वांटिटी के अंडर आएंगी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे कि किसी से लव हो जाना, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। किसी से हेट हो जाना, नफ़रत हो जाना, इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। कोई कितना हैंडसम है, इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी थ्री टाइप्स की होती हैं: फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो बात करते हैं हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। और ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। ठीक है। फर्स्ट है हमारा मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनल इंटेंसिटी और टेम्परेचर। ठीक है। तो अगर मैं इनको समझाऊँ आपको तो ये कहना चाह रहा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं फंडामेंटल, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे मास हो गया, ठीक है, तो मास लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। मास जो बना है वो अपनी एक सेल्फ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। लेंथ भी नहीं करती है, टाइम भी नहीं करता है। अगर हम बात करें ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की, तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से ड्राइव करते हैं। जैसे कि फोर्स हो गया, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन की हेल्प से हमने किसको डिफाइन किया है, फोर्स को डिफाइन किया है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जैसे कि मास की, तो मास को तो हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव नहीं किया, वो तो एक सेल्फ फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसको हमने किसी का यूज करके थोड़ी ना ड्राइव किया है। जैसे कि हम फोर्स है तो फोर्स को हम मास और एक्सेलरेशन का यूज करके डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं और इसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में आपको दो ही एग्जाम्पल याद रखने हैं, एक एंगल और एक सॉलिड एंगल। ठीक है। वैसे तो इस पर क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है, लेकिन तब भी मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज डायमेंशन। तो जो इस चैप्टर का जो मेन कोर सेक्शन है वो डायमेंशन ही है। ठीक है। एंड सेकंड हमारा एरर एनालिसिस का पार्ट है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, डायमेंशन है। तो डायमेंशन को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करा दूंगा। ठीक है। कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, उसकी हेल्प से मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से डायमेंशन आपकी मुट्ठी में कर दूंगा। तो डायमेंशन की अगर हम बेसिकली डेफिनेशन देखी जाए तो वो यही है कि पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन डायमेंशनल फार्मूला आर कॉल्ड डायमेंशन। ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है। जिसमें एम जो है मास की डायमेंशन है, एल जो है लेंथ की डायमेंशन है, एंड टी जो है टाइम की डायमेंशन है। ठीक है। हाँ, तो एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई और टी की पावर जेड के फॉर्मेट में अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। ठीक है। आगे ये डेफिनेशन आपको भले ही समझ में ना आई हो, लेकिन ये याद करने के लिए है, मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के आगे समझाता हूँ। इसमें जो पी था डायमेंशनल फार्मूले में, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि फोर्स हो गया, एनर्जी होगी, एक्सेलरेशन हो गया। इनकी जो डायमेंशंस जिन फिजिकल क्वांटिटी की हमें कैलकुलेट करनी है, उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जो डायमेंशन में मैंने आपको बता ही दिया है कि एम जो है मास की डायमेंशन है, एल जो है लेंथ की डायमेंशन है, टी जो है टाइम की डायमेंशन है। ठीक है। इनकी बस पावर को आपको सेट करना है, उसी की हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं।
और अगर आपको डायमेंशंस पर 100% कमांड करनी है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, मैं आपको एक फार्मूला चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप उस फार्मूला शीट को लिख लिख कर प्रैक्टिस करके उन फार्मूलाज को याद कर लीजिएगा। वो फार्मूला शीट मैंने क्लास 11th और 12th के जो प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको एनालिसिस करके मैंने एक कंप्लीट फार्मूला चार्ट तैयार किया है, जिसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप उन फार्मूलाज को लेकर के उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख लिख कर याद कर सकते हैं। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाई हुए इस डायमेंशन वाले टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो डायमेंशंस के हैं, उनको मैं आपको करा देता हूँ। जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी की हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला बात आएगी डायमेंशंस फाइंड आउट करने का जो पहला स्टेप है वो है हमारा कि फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो जो फार्मूला है वेलोसिटी का वो है हमारा लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। तो बेस सबसे पहले ही मैंने बता रखा है कि जो लेंथ का जो डायमेंशन है वो क्या है मेरा एल, और टाइम का डायमेंशन क्या है टी। तो अगर मैं टाइम को ऊपर ले जाऊंगा तो ये बनेगा टी की पावर -1, ठीक है। जब टी मेरा नीचे किस में प्लस में है, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो टी की पावर क्या हो जाएगा -1। ये बेसिक मैथ का पार्ट है जो आप जानते होंगे कि कोई भी चीज़ अगर अपॉन में अगर हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस वाली प्लस हो जाती है, प्लस वाली माइनस हो जाती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर आपको वेलोसिटी की डायमेंशन याद नहीं है बाई चांस, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है, ठीक है। और जिसको याद है डायमेंशंस वो फटाक से क्या लिखेगा, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 और टाइम की डायमेंशन टी। अगर हम टी को नीचे प्लस में इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, और ऑलरेडी -1 एक बार है, दूसरी बार -1 आएगा तो बन जाएगा हमारा LT की पावर -2। ये हमारी एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी फोर्स की डायमेंशन क्या होगी। फोर्स का भी भैया फॉर्मूला याद होना चाहिए अगर डायमेंशन निकालनी है तो फोर्स का जो डायमेंशन है, यानी जो फार्मूला हमें हेल्प से जो डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, तो फार्मूला है फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की जो डायमेंशन है वो है हमारी m, एंड एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है, बेसिकली आपको ये 4-5 जो डायमेंशन मैंने लिखवाई हुई है इस स्लाइड में, ये आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। ये क्योंकि हर एक डायमेंशन कैलकुलेट करते समय किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आ ही जाती हैं, जो कि अगर आपको याद होगी तो आप डायरेक्ट इन डायमेंशंस को पुट करके अपना आंसर एकदम क्विकली निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फोर्स है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की डायमेंशन क्या हुई हमारी m, और अगर आपको एक्सेलरेशन की डायमेंशन याद है आप डायरेक्टली पुट कर दीजिएगा LT-2। तो आपकी जो ओवरऑल डायमेंशन बनेगी फोर्स की वो बनेगी ML T की पावर -2। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी इक्वल्स टू होता है हमारा, एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की हमें डायमेंशन याद है ML T की पावर -2 जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट करी है, इनटू डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है, जितनी भी लेंथ होती हैं उन सब की डायमेंशन L होती है, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो रेडियस हो किसी की, ठीक है। जितनी भी टाइप्स की जो लेंथ होती है उनकी डायमेंशन L होती है। अगर हम इसको कैलकुलेट करके एकदम फॉर्मेट में लाएंगे तो बनेगा हमारा ML² T की पावर -2 जो कि एनर्जी की डायमेंशन हो गई, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम पावर की भी डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जो है हमारी एनर्जी अपॉन टाइम। तो ऊपर हमने एनर्जी की डायमेंशंस को ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, जो है हमारी ML² T की पावर -2। नीचे टाइम की जो डायमेंशन है वो T। तो T को जब ऊपर ले जाएंगे तो T की पावर -2 ऑलरेडी ऊपर है, जब एक पावर T ऊपर और जाएगी वो भी माइनस में ही कन्वर्ट होगी ऊपर जाके, क्योंकि नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में होगी, इसलिए T की पावर ऊपर क्या हो जाएगी -3। और ML² तो आपका था ही पहले से। तो ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ पावर इज ML² T की पावर -3। तो ये कुछ डायमेंशंस थी जो मैंने आपको समझाया। और भी डायमेंशंस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, जो भी इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं। आपको केवल डायमेंशंस की पकड़ करनी है, डायमेंशंस पर अच्छी कमांड करनी है, तो आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद है तो डायमेंशंस तो आप अपने आप ही कैलकुलेट कर लोगे, डायमेंशंस कैलकुलेट करने में कुछ है ही नहीं,
डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिकली फार्मूला याद होना चाहिए। मेन गेम जो डायमेंशन कैलकुलेट करने में है वो है हमारा फार्मूला का, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायमेंशंस और समझाऊंगा और भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। जो अगर आपने इन डायमेंशंस को 5 डायमेंशन से इनको याद कर लिया, ठीक है, इनको लर्निंग कर लिया, इनको आपने लिख लिख के प्रैक्टिस कर लिया, तो जो और भी फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशंस कैलकुलेट करना आपको और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। इस टॉपिक के ऊपर हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें हम आपकी जो डायमेंशन वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट फिनिश कर देंगे। और आपको अगर इस वीडियो के जो नोट्स हैं या कोई अन्य अपडेट्स चाहिए और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट जैसे कि 10th और 12th के PYQ चाहिए, जो कि मैं इस चैनल पर कराने वाला भी हूँ, ठीक है। और भी कुछ मटेरियल जो इम्पोर्टेंट है हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, उनके लिए हम एक टेलीग्राम चैनल बनाए हैं जिसका नाम है AK नॉलेज प्लस। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी जाएगी, ठीक है। आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपके लिए वहाँ पर हर जो भी प्रीवियस ईयर में PYQs 10th और 12th के पूछे गए हैं उसको हम वहाँ पर अपलोड करेंगे। जैसे कि इम्पोर्टेंट फार्मूला सीट हो गई या कोई इम्पोर्टेंट और भी वर्क हो गया, उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। और आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।